हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हम लोग का सिलेबस आने वाला था, सिलेबस 8 मीन्स के हम लोग का नोटिफिकेशन आने वाला था और उसके साथ साथ कहाँ पे कितने सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हम लोग का नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या है उसी का वेट कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में न्यूज़पेपर में क्या आया है कि जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। यानी कि जून में आवेदन लिया जाएगा और 15 से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगा और नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति। यानी कि अगर अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो नवंबर में रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और दिसंबर तक इन लोगों का कहना है कि ये नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। तो देखते हैं आज न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या क्या बातें सामने आई है। 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग ने एक बार और विचार विमर्श करेंगे बीपीएससी से। यानी कि जो हम लोग का क्या दिया गया है, योग्यता दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता, उम्र और पैटर्न, उस पर क्या है शिक्षा विभाग है जो एक बार और विमर्श करना चाहता है बीपीएससी से। तो देखते हैं आज हम लोग का न्यूज़पेपर में क्या क्या बातें दिया हुआ है। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह की वैकेंसी जारी हो सकेगा। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र और पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेंगे। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी पर फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। यानी जो बीपीएससी है एक बार फिर से शिक्षा विभाग से क्या करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है जो हम वो लोग क्राइटेरिया निकाले हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी के पर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। यानी कि जब बीपीएससी को फिर से भेजा जाएगा शिक्षा विभाग को, उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों के प्रश्न इंटरमीडिएट, यानी 1 से 5 तक जो शिक्षकों का प्रश्न रहेगा वो कहाँ पे इंटर लेवल तक पूछा जाएगा। कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए स्नातक और कक्षा 11-12 के लिए पीजी के तक स्तर होगा। यानी 1 से 5 तक का कहाँ इंटर लेवल तक का, और जो 9-10 के टीचर बनेंगे उनका स्नातक लेवल तक के, और जो 11th और 12th के टीचर बनने के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनका पीजी लेवल तक का होगा। प्रारंभिक कक्षा के लिए शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के टीईटी सीटेट पास होना अनिवार्य है। यानी कि जो 1 to 5 में अप्लाई करेंगे उनका क्या है, या तो टेट क्वालिफाई होना चाहिए या सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा में शिक्षक पद के लिए एफटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इन विषयों की वैकेंसी जारी होगी। जिन विषयों की 2019 के बाद एफटीईटी हो चुकी है, यानी कि जिन विषयों का क्या है 2019 में एफटेट हुआ था उन्हीं का वैकेंसी आएगा 9, 10th और 11, 12th में। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। जून में क्या है आवेदन ले लेंगे और 15 से 30 अगस्त तक ये लोग एग्ज़ाम ले लेंगे, जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं। रिजल्ट नवंबर के अंत तक जारी हो जाएगा, और इन्होंने जैसा बोला है कि रिजल्ट भी नवंबर के अंत तक जारी हो जाएगा और दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। और दिसंबर के अंत में हम लोगों को क्या है नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा जो क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। यानी कि अगर जो बीपीएससी क्या किया है निगेटिव मार्किंग लाया है उसके पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं है। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए वैसा ही पैटर्न तय किया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे यानी कि 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। यानी कि जो हम लोग का मालूम चला है कि हम लोग को 150 का एग्ज़ाम था वो क्या उसके
फेवर में क्या था, शिक्षा विभाग नहीं था। वो चाहते थे कि 100 नंबर का ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो और वो 2 घंटे का हो। लेकिन और जो हम लोग का क्या है, लैंग्वेज पे क्वालिफाई मार्क्स तय किया गया है, तो उसके पक्ष में भी शिक्षा विभाग नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप इसे ये सोच सकते हैं कि हो सकता है बीपीएससी भी अगर स्टूडेंट लोग फेल होते हैं तो वो अपने मत्थे नहीं लेना चाहता है, शायद इसीलिए वो फिर से एक बार विचार विमर्श करना चाह रहे हैं शिक्षा विभाग पे। अब यहाँ पर देखिए और क्या दिया गया, नियोजित शिक्षकों की परीक्षा में अंकों में मिल सकती है छूट, यानी कि जो नियोजित शिक्षक पहले से है उनको अंकों में और छूट मिलेगी। गठबंधन के दलों में नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों की परीक्षा में समान अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ अनुभवों को आधार पर अंक में भी छूट दे सकती है। लेकिन ये तो बोलिए गलत होगा, उनको अगर वो तो और क्या है, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो उनको क्यों छूट दिया जाएगा भाई अंकों में। हम लोग तो अभी अपीयरिंग स्टूडेंट है, एक तो वो जॉब कर रहे हैं तो वो तो क्या है उस चीज़ में उनका और अच्छा अनुभव होगा, तो उनको तो छूट देना नहीं चाहिए। सरकार का ये एकदम बिल्कुल गलत फैसला है। कक्षा 6 से 8 तक नहीं आएगी वैकेंसी। इन्होंने देखिए यहाँ साफ शब्दों में कह दिया है कि जो 6 to 8 में वैकेंसी है जो नहीं आएगी। कक्षा 1 से 5, कक्षा 8, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा है। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। यहाँ पर क्या रखा गया, मात्र 1745 फीट रखा गया है। उसको भी क्या हम लोग को सुनने में आया कि 0 कर दिया गया था, जबकि जिला वाइज देखा जाए तो 35,000 शिक्षकों की रिक्ति भेजी गई थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 to 5 तक के कई शिक्षक स्नातक के हैं और 6 से 8 तक के शिक्षकों की योग्यता रखने के बाद ही प्रोन्नति की जा सकेगी। इन पदों की प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी कि इनको ये लोग क्या करेंगे, प्रमोशन के द्वारा 6 to 8 वाले पद को भरेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग को ये पता चला कि हो सकता है लैंग्वेज पेपर या नेगेटिव मार्किंग ये सब को हटाया जाए, क्योंकि बीपीएससी भी नहीं चाहती है कि वो इनके मत्थे आए कि जो हम लोग आप एग्ज़ाम लिए तो आपके मतलब बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये क्या है, बीपीएससी एक बार और शिक्षा विभाग से क्या है डिस्कस करना चाहता है इस बात को लेके कि हम लोग का जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो वो कैसा हो। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा में अंकों को छूट मिल सकती है, यानी कि अभी एक तो वो बहाल पहले से और उनको अंक में भी छूट सरकार देने के लिए सोच रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो के माध्यम से बस यही जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।